हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोविड सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम डिजाइन स्ट्रेटेजी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और वो है डायस्ट्रल एल्गोरिदम। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने हाफ पॉइंट कोडिंग आपको कवर करा दिया था। अब हमारे ग्राफ के कुछ एल्गोरिदम्स है, जैसे डायस्ट्रल एल्गोरिदम हो गया, बेलमैन फोर्ड हो गया। तो आज हम उसमें से ही एक देखेंगे जिसका नाम है डायस्ट्रल एल्गोरिदम। ये वर्क कैसे करता है और इसके न्यूमेरिकल्स, जनरली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं गेट में, वो आपको इसके और बेलमैन फोर्ड इन दो के हमेशा मिलेंगे, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में। बाकी भले से आपसे ना पूछे जाए डायनेमिक प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम डिजाइन स्ट्रेटेजी से, लेकिन ये कई बार पूछते हैं, क्योंकि ये क्या है ना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी यूज होता है और ग्राफ थ्योरी जो रहती है उसमें, और इसमें भी यूज होता है ना, अपने डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, प्रोग्राम डिजाइन स्ट्रेटेजी वाला। तो उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, हमारे पास में एक क्वेश्चन में एक ग्राफ गिवन रहेगा। जैसे इस तरह से हमें ये ग्राफ गिवन है। हमें क्या करना है, हमें उस ग्राफ के को अंदर सोर्स वर्टेक्स दिया रहेगा और हर एक एज का एक वेट दिया रहेगा। ठीक है, दूसरी एज से जो दूसरी वर्टेक्स से जो कनेक्टेड है ना, उसका वेट दिया रहेगा। तो ये हमारा एक वेट हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। मतलब डिस्टेंस हो गया, वेट या डिस्टेंस की सी से ई जाऊंगा तो मुझे कॉस्ट जो लगेगी वो 6 लगेगी। मेरा डायस्टर एल्गोरिथम का जो वो रहता है, मतलब टारगेट, वो क्या रहता है कि हमें मिनिमम कॉस्ट निकालना है, मिनिमम कॉस्ट। हमें इस तरह से इस ग्राफ को बनाना है जिसमें सारी वर्टेक्स कवर हो और कॉस्ट भी मिनिमम है। ठीक है, तो इसका एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है, तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये मैंने रेफरेंस के लिए लिखा है। ये जो टेबल बनी हुई है आपका, वर्टेक्स इज दिस ओल्ड डिस्टेंस, उसका न्यू डिस्टेंस, और उसमें मिनिमम निकालते हैं। तो ये रेफरेंस है एक्चुअली कि हम किस तरह से इसको यूज करते हैं। इसका बनाने की जरूरत नहीं, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप डायरेक्टली फटाफट कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, चलिए, हमारा सोर्स वर्टेक्स क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ, ए दिया हुआ है, ए हमारी ये वर्टेक्स हमारा सोर्स है। हम क्या करते हैं, सबसे इनिशियल फेज में हमारा जो सोर्स वर्टेक्स है उसका डिस्टेंस या उसका कॉस्ट जो है वो 0 रहता है, और बाकी जितनी भी है उनका कॉस्ट जो रहता है वो रहता है इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनिशियल स्टेप है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे बी पे। तो बी के लिए हम ए से बी जाएंगे, तो हमारा मिनिमम क्या आ रहा है ना, मिनिमम ऑफ इनफाइनाइट कॉमा 1 क्या हो रहा है, ए से बी के लिए हो रहा है 1। ठीक है, तो हम बी का जो अपडेट है, वेट है, वो अपडेट करके लिख देंगे 1। ठीक है, ये अपडेट हो गया। तो बी का न्यू डिस्टेंस आ गया 1, है ना। अब इस सिमिलर वे में हम सी के लिए निकालेंगे। सी का मिनिमम क्या आएगा, तो मिनिमम आएगा मिनिमम ऑफ इंफिनिटी कॉमा 4। ठीक है, ये 1 है, ये 4 है, तो इसमें कौन सा क्या मिनिमम है, तो 4 मिनिमम है। तो यहाँ पर इसका वेट अपडेट करके हम कर देंगे 4। ठीक है, ये हो गया, है ना। अब एक ए वर्टेक्स से जितनी एजेस जा रही थी हमने सबका वेट लिख लिया, नया वेट जो है वो हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम बी पे आ गए। बी से हमने देखा कि भाई अब जितनी वर्टेक्स जा रही है उनका वेट अपडेट करेंगे। बी से जाने वाली कौन कौन सी है, तो बी से सी जा रही है एक वर्टेक्स, मतलब एक एज, और बी से डी जा रहा है एक एज। ठीक है, ये दोनों जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सी से करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ, अभी क्या होगा, ये बी का वेट तो 1 है, तो मिनिमम ऑफ, और ये एक हम लोग एक्स्ट्रा एक 1 कवर कर रहे हैं, तो मिनिमम ऑफ 1 कॉमा 1 प्लस 1 कॉमा 4। तो इन दोनों का मिनिमम क्या है, तो मिनिमम ऑफ 2 कॉमा 4 इज 2। तो मैंने इसका वेट अपडेट कर दिया, ये हो गया 2। ठीक है, हमारा सी का वेट अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट गए, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास में डी के लिए जाएंगे। तो डी में क्या करेंगे, मिनिमम 1 प्लस 3 कॉमा इनफाइनाइट। तो इसका वेट अपडेट हो गया, कितना आ गया, इसका वेट अपडेट हो गया, आ गया 4, है ना। ये अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग डी पे जा सकते हैं, या फिर आप बोलो तो हम सी पे जा सकते हैं। हाँ, सी पे जा सकते हैं, कोई भी एक उस पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मान लो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग डी पे जा रहे हैं। ठीक है, तो डी से जो जो जाने वाली वर्टेक्स है आउटगोइंग, उसका निकालते हैं। तो डी का वेट है 4। हम गए ई के लिए, तो हमें ई के लिए निकालना है। तो ई के लिए क्या करेंगे, डी का हो गया 4 प्लस एक वेट एक्स्ट्रा लगा, दैट इज यहाँ पहुंचने के लिए 1 कॉमा इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आ गया, अपडेट हो गया, ई का वेट हो गया अपडेट होके 5, है ना। यहाँ पर ई का वेट अपडेट हो गया। ठीक है, तो अब ये हो गया। इसके बाद में हम लोग डी से जाने वाला एक एफ है, एफ के लिए देख लेते हैं। तो एफ के लिए हमने क्या करा, मिनिमम 4 प्लस 7 कॉमा इनफाइनाइट। तो हमारा जो वेट है नया वाला, एफ का अपडेट होके क्या हो गया, 4 प्लस 7 मिनिमम है, तो 4 प्लस 7 इज 11। तो ये हमारा वेट हो गया अपडेटेड 11। ठीक है, अब ये फर्स्ट इटरेशन होगी, इसमें हमने सबका वेट अपडेट कर दिया। अब नेक्स्ट इटरेशन में फिर से हमें सबको करना पड़ेगा। ये इटरेशन कब तक चलेगी, जब तक सभी के जो वेट्स हैं वो मिनिमम ना हो। ठीक है,
वैसे मैं साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ इसलिए आप एक या दो इटरेशन में हो जाएगी, आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तब आपको करना है। एल्गोरिदम इस तरह से चलता नहीं है। एल्गोरिदम क्या है, हमें फर्स्ट इटरेशन में एक वर्टेक्स को लेके करना है पूरा, उसके हेल्प से जो वेट अपडेट हो रहे हैं, फर्स्ट वेट अपडेट हो रहा है वो, फिर नेक्स्ट इटरेशन में फिर रिपीट करना है वही साइकिल को, जिसमें पता चलेगा कि हमारे पास कुछ वेट्स और जो है वो और अपडेट हुए या नहीं हुए। ठीक है, उस तरह से करना है। तो अब ठीक है, हमने एक एक बार इसको भी विजिट कर लिया, यहाँ पे सबको विजिट कर लिया। अब मेरा बचा क्या है, सी को मैंने विजिट नहीं कराया अभी तक, है ना। सी बचा हुआ है मेरा, एक बार सी से जाने वाली क्या क्या वर्टेक्स है, और मेरे को ई को भी एक बार विजिट करना है ना। ई को भी एक बार देखना है। सी और ई बचे हुए हैं मेरे, तो मैं सी पे जाता हूँ। तो सी पे जाऊंगा तो मेरा सी के अंदर मिनिमम क्या आएगा, सी का ऑलरेडी 2 है, प्लस ई, ई का निकाल रहा हूँ मैं, सी से जो जुड़ने वाला डी और सी से जुड़ने वाला ई। तो मान लो पहले ई का निकाल रहा हूँ, तो सी से जुड़ने वाला 2 + 6 हो गया, और ई का ऑलरेडी वेट था 5, तो ई का वेट अपडेट होके 5 ही रहा, है ना, मतलब ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये मिनिमम हो गया। फिर मैंने सेम चीज अप्लाई करी फॉर डी, तो मैंने क्या करा, 2 + 2 करा, और यहाँ पे 4 था, ये 2 है ऑलरेडी, ये 2 है, तो ये अपडेट होके हो गया 4, और ऑलरेडी 4 है तो मिनिमम 4 हो गया, तो ये भी अपडेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं ई के। ई से जाने वाली वर्टेक्स कौन सी है, एफ, तो ई से जाने वाली वर्टेक्स है मिनिमम लिया है मैंने, ई से जाने वाला 5 है। अब 5 से 1 ऐड करा मैंने, दैट इज 6, और एफ का ऑलरेडी वेट जो था वो 11 था, तो हमारा जो मिनिमम आया वो क्या है, 6 आया। तो हमने क्या करा, इसको अपडेट करके कर दिया 6। तो अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊंगा फिर से विथ अपडेटेड वेट्स, तो हमारा ग्राफ कैसे, हमारा ग्राफ है फाइनल ग्राफ, इसके अंदर हमारे पास में सबके मिनिमम वेट्स आपको मिल गए अपडेट हुए, है ना। जितने भी वर्टेक्स हैं उसमें मिनिमम किसका मिनिमम वेट उस वर्टेक्स का क्या आ रहा है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायस्टर एल्गोरिदम के क्वेश्चंस को करते हैं। अब इसी में एक चीज है जो एक इशू है डायस्ट्रा में, जिसको हमने सॉल्व किस में करा है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम में सॉल्व करा है। ठीक है, तो डायस्ट्रा एल्गोरिदम में एक इशू ये है कि कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव साइकिल आ जाती है। मान लो किसी किसी में अगर यहाँ पे मान लो -6 है ना, तो ये क्या होगा, सम इसका 2 1 माइनस, तो ये साइकिल नेगेटिव साइकिल है। तो जब साइकिल का सम नेगेटिव होता है ना किसी भी साइकिल का, तो वो उस वक्त ये एल्गोरिदम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो वो चीज मैंने यहाँ लिखी भी है। अगर चेक करना है कि डायस्टर एल्गोरिदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो उसका तरीका क्या है, सिंपल है। देखो डायस्टर एल्गोरिदम में हमारे पास में हम सम ऑफ वेट्स ऑफ एजेस चेक करते हैं। ठीक है, अगर मतलब जो भी एज सम है इस पूरे का, जैसे ये हो गया ये हो गया, इस सब का जो सम है वो लेंगे, और वो हमेशा या तो जीरो या पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा तो पॉजिटिव ही, क्योंकि यहाँ सारे पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये सारे वेट्स पॉजिटिव है, तो ये एल्गोरिदम प्रॉपरली वर्क करेगा। बट कभी कभी क्या होता है कि ये सम जो निकला है पूरा वो नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव निकला है, इसका मतलब कि आपका एल्गोरिदम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो उस इशू को फिक्स करने के लिए हमने नेक्स्ट एल्गोरिदम निकाला था, और उसका नाम है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। ठीक है, तो बेलमैन फोर्ड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज की वीडियो में मैंने आपको डायस्टर एल्गोरिदम का एक्सप्लेन कर दिया है। समझ में आ गया होगा आपको। मैंने स्लोली बताया है कि पहले हम लोग इस पे जाएंगे, इससे जाने वाली आउटगोइंग एजेस देखेंगे, फिर इसको लेंगे, इससे जाने वाली आउटगोइंग एजेस देखेंगे, फिर इस पे जाएंगे, इससे जाने वाली आउटगोइंग देखेंगे, है ना। फिर डी पे गए, डी से जाने वाली आउटगोइंग देखेंगे, ई पे गए, ई से जाने वाली आउटगोइंग देखेंगे, सभी को आउटगोइंग देखना है हमें। और फिर फाइनल हमारा आंसर आएगा, है ना। और ये इटरेशन आपकी क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। मतलब मैं ए से जाने वाली, मतलब आपको लगेगा कि हमें ये पूरी ग्राफ के लिए रिपीट करना है, नहीं, जरूरी नहीं है। हम जब सॉल्व करेंगे इसको, हमें तो कोड तो लिखना नहीं है, हमें इसको मैनुअली सॉल्व करना है। तो मैनुअली सॉल्व करने में आपको क्या करना है, ए से विजिट होने वाली जितनी है मैंने उसको कवर कर लिया, फिर किसी एक को उठा लिया उनमें से, और उससे विजिट होने वाली जितनी उसको अपडेट कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट को ले लिया, जैसे बी के बाद सी को ले लिया, सी के बाद डी को ले लिया, ऐसे करके आपको सॉल्व करोगे तो आपका एक इटरेशन में, जैसे ये निकला ना, एक इटरेशन में आपको मिनिमम निकल आएगा पूरा, सभी का मिनिमम। ठीक है, तो इस तरह से डायस्ट्रा एल्गोरिथम वर्क करता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।